अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समाली। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, एक इनकलाबी दुनिया का आगाज़ हो रहा है। वो कैसे? DHA इस्लामाबाद ने एक नया इनकलाबी स्टेप उठाया है डिजिटल ऑनलाइन नीलामी के ज़रिए। अब आप घर बैठकर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप प्लॉट की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही शफाफ तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी डिटेल अभी हम आपके सामने पेश करेंगे। आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है। हमारे साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे माहिरीन हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आपको भी पता होगा कि DHA ने एक बहुत ही इनकलाबी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? ये प्रोजेक्ट क्या है, और सबसे पहले जो DHA इस्लामाबाद ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इसका क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको? DHA की तरफ से ये एक ऑक्शन की गई है और ऑनलाइन ऑक्शन है ये। इसका जो बेसिकली जो फोकस है इसका वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की जाए, ईज़ हो आपके लिए, आप दुनिया में कहीं पे भी हों। यानी कि ये पिंडी इस्लामाबाद का ऑक्शन हो रहा है, तो आप इनफैक्ट पाकिस्तान में किसी भी कोने के अंदर हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं पे भी हैं, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट होगा आपके लिए। बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट्स इसकी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी इस ऑक्शन के थ्रू क्रिएट की जाएगी और आपको साफ़ सुथरी रियल स्टेट दी जाएगी जो कि धोखे और मुसीबतों से पाक हो। यानी कि आप ये मानते हैं कि जो पहला तरीका था उसमें धोखाधड़ी थी? पहले तरीके में काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ियाँ होती थी, मगर ये चीज़ें जो है वो DHA के साथ उस तरीके से ज़रूरी नहीं है, DHA के साथ उस तरीके से कम एसोसिएटेड है, बट हाँ प्राइवेट के अंदर आपको ये सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये आपकी राय से इख्तलाफ रखते हैं, उसकी रीज़न? देखिए, सब जगह धोखा नहीं है। अगर आप बिल्कुल एक ऐसे रियल्टर की तरफ जा रहे हैं कि जो बिल्कुल जिसको कोई मार्केट नॉलेज नहीं है, या मार्केट नॉलेज है तो उसके पास कोई बायर सेलर साथ नहीं है, अगर आप बिल्कुल, या फिर आप ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जो NOC के बगैर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो कि आपको सस्ती हाउसिंग सोसाइटीज़, तो अल्टीमेटली अगर आप सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार वाली बात है, तो अल्टीमेटली यू लैंड अप इनटू एक ऐसे कंक्लूजन के ऊपर कि जहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रही। और हर जगह धोखा नहीं है। आपको बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू DHA, आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि जो आपको सारे धोखा नहीं दे रहे। और मैं आपकी बात से पूरी तरह इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं करता कि भाई हर जगह धोखा। मैंने पहले ये चीज़ कह दी है कि मैं DHA से रिलेटेड उसको एसोसिएट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं। दूसरा, जो इधर का ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो इतना क्रिटिकल है कि अगर उसके अंदर कोई मसले मसाइल हों तो वो रियल्टर जो है वो थोड़ा मुसीबत के अंदर, उस चीज़ के अंदर आ जाता है। हाँ, आप ये ट्रांसफ़र के प्रोसेस का जो आपने जिक्र किया, उसको एक्सप्लेन करेंगे? इसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, पहले क्या प्रॉब्लम्स थे, और अब क्या आसानियाँ होंगी? DHA का तो मोस्टली जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो वैसा ही है। अमूमन ऐसी जो अथॉरिटीज़ होती हैं, इनका प्रोसेस का जो रियल स्टेट का ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा टफ़ होता है, और उसको टफ़ इस वजह से भी रखा जाता है ताकि सिक्योर किया जाए जो एंड यूज़र है उसको भी और जो सेलर है उसको भी उस तरीके से। तो उसमें उस तरीके से कोई चेंजेस नहीं है। बट हाँ, ये जो ऑनलाइन ऑक्शन की तरफ अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ईज़ क्रिएट कर दी थी। आपने बहुत ज़्यादा कागज़ वगैरह नहीं जमा कराने, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। DHA की वेबसाइट पे जाके एक पोर्टल बना रहे हैं, उसी में अपनी सारी डिटेल्स अपलोड कर लें, तो यू रियली डोंट नीड टू गो एनीवेयर, और आप घर पे बैठे बैठे ही अपने लिए कोई भी अच्छा प्लॉट जो कि फ़िज़िकली आपको लोकेट भी करवाया जा रहा होगा, नक्शे पे भी दिखाया जा रहा होगा, तो उस तरीके से काफ़ी क्लैरिटी होगी और ईज़ होगी आपके लिए प्रोक्योरमेंट करने के बाद। अच्छा, ये नक्शा ऑनलाइन हम किस तरह से देख सकते हैं? कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है? और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर ये प्लॉट्स ख़रीदते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी का प्लॉट किस तरह से चूज़ कर सकते हैं? क्या वो एक साथ 2 प्लॉट्स सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए? जी बिल्कुल, ये GIS मैपिंग के तरीके से DHA इसको मार्केट कर रहा है, और आप इसको ऑनलाइन गूगल अर्थ के मामलात को यूज़ करते हुए या गूगल मैप्स को यूज़ करते हुए आप अपने प्लॉट को देख सकते हैं, उसकी डायमेंशन, वो किस रोड के ऊपर लोकेटेड है। और डेफिनेटली अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर बाइंग कर रहे हैं तो आप 2 प्लॉट्स एक साथ भी ले सकते हैं, पेयर भी ले सकते हैं, और कॉर्नर्स ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नीलामी कब और कहाँ हो रही है, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। ये DHA फ़ेज़ 2 जकरैंडा क्लब के अंदर हो रही है, 20th से 22nd तक इसकी डेट्स हैं। आप फिजिकली खुद भी उधर आ सकते हैं और इसको आप ऑनलाइन भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रीटी मच श्योर कि इसकी कोई ना कोई ऑनलाइन कवरेज भी हो रही होगी उस तरीके से, तो उसको आप देख भी सकते हैं ऑनलाइन और अप्लाई भी कर सकते हैं उसके। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इसमें कैसे पार्टिसिपेट करें? ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनकी वेबसाइट के ऊपर, DHA की वेबसाइट DHAIR.com.PK
पीके के ऊपर अप्रोच करें, वहाँ पे प्रॉपर इसका एक पोर्टल बना हुआ है और उसके ऊपर क्लिक करें, अपना पूरा अकाउंट बनाएं। सिमिलर अकाउंट होगा ये बिल्कुल वैसा जैसे हमने मरगला एनक्लेव के अंदर बनते हुए देखा। आप अपना आईडी कार्ड भी जमा कराएंगे, किस प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, किस कमर्शियल साइज़ में इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो ऑनलाइन ऑक्शन फॉर्मेट है वो स्पेशली कमर्शियल्स के लिए या आई वुड से स्पेसिफिकली कमर्शियल्स के लिए है, और इसके अंदर आप 10 मरले से लेके 5 कनाल के साइज़ का कमर्शियल बेट कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपने, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो आप इसके अंदर 5 लाख रुपए से लेके 2 मिलियन तक की रकम आप अपफ्रंट डीएचए को रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जमा कराएंगे और आप इसमें ऑक्शन के पार्टिसिपेंट बनेंगे। अच्छा, ये अदायगी का जो तरीका आपने बताया है ये कितना आसान है? बिल्कुल, इट इज़ 1 क्लिक अवे। आपकी किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बैंकिंग एप्लीकेशन से आप रोशन डिजिटल अकाउंट पे आप पे कर सकते हैं। आप अपनी किस्तें भी इसी तरीके से पे करते हैं। ये एडवांस आप डीएचए को अपफ्रंट अदा कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिड विन कर जाते हैं तो डेफिनेटली इस एडवांस के अगेंस्ट आपको वो प्रॉपर्टी की बकाया रकम अदा करनी पड़ेगी। कुछ इसके अंदर इंस्टॉलमेंट पे भी हो सकते हैं, कुछ अपफ्रंट पेमेंट के ऊपर भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नहीं जीते, आप बिड विन आपने नहीं की, तो ये रकम आपकी वापस कर दी जाएगी तकरीबन 2 वीक्स के टाइम के अंदर किसी भी लोकल आपके बैंक अकाउंट में। आप डीएचए को बैंक अकाउंट अपना प्रोवाइड करेंगे और डीएचए आपको ये रकम वापस कर देगा। अच्छा, बिडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई करूं कि अगर आप बिड कर रहे हो तो उसमें रैंकिंग का बहुत बड़ा इशू है। उसके थ्रू आपको वो ईमेल्स आ रही होंगी, 2 दिन का जो भी ये प्रोसेस होगा। आपने लेट से फॉर एग्जांपल एक चीज़ 1 करोड़ रुपए की, आपने कहा जी मुझे 80 लाख रुपए में ये दे दें या 1 करोड़ 5 लाख रुपए में दे दें, और किसी ने उसकी ज़्यादा बिड कर दी, तो आपकी बिड से जैसी अगर कोई क्रॉस करेगा तो आपको एक नोटिफिकेशन ईमेल आ जाएगी, वो आपको बता देगी किसी ने क्रॉस कर दिया। अगर आप इससे ज़्यादा बिड कर सकते हैं उसको, तो ये प्रोडक्ट आपकी हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी का तरीकाकार क्या होगा? यही कमर्शियल प्लॉट की नीलामी का तरीकाकार है। यानी या तो आप, अगर आप एक्सपो में खुद आ रहे हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका कोई रेप आए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर वो प्लॉट पिक कर ले, तो आप ये हमें भी भेज सकते हैं, हमें भी चूज़ कर सकते हैं। मार्केट में और भी रियल्टर्स हैं जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि आपके बिहाफ के ऊपर वो आके प्लॉट पसंद कर लें, और प्लॉट पसंद करने के बाद वो उसके ऊपर कोई टोकन फॉर्मेट या कुछ भी इस तरीके से दे दें। या फिर अगर आप ऑक्शन फॉर्मेट के ऊपर जा रहे हैं तो आप ऑक्शन के ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल आपको 10 मरले का प्लॉट पसंद है डाउनटाउन कमर्शियल के अंदर, आपने उसके लिए 10 लाख रुपए की एक एडवांस रकम दे दी। बैलेटिंग के अंदर आपने फिर बिड करना है। बिडिंग आप रैंकिंग बेस्ड होगी, इसके अंदर बिल्कुल ये पता नहीं चलेगा, आपकी जो सीक्रेसी है वो आउट नहीं होगी, कोई नहीं पता चलेगा कि आपने अगर इसके अंदर बिडिंग की हुई है तो आपने 10 लाख रुपए फ़लाने प्लॉट के लिए दिए हुए हैं। अगर आप नंबर 1 के ऊपर हैं, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन दैट यू आर रैंक्ड 1। इफ़ यू आर ऑन नंबर 2, यू विल इमीडिएटली गेट एन ईमेल आपको दैट यू आर ऑन रैंक 2, ताकि आप अपनी बिड को इंक्रीज़ करें और अपने आप को रैंक 1 पे लेके जाएं। आपने विन किया तो डीएचए आपको नोटिफाई कर देगा, जो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा वो प्रोवाइड कर देगा कि आप अपनी बकाया रकम, अपने आईडी कार्ड, अपनी तस्वीरें और अपने फर्दर डिटेल्स के साथ डीएचए को फॉरवर्ड करें और डीएचए के प्लॉट के हकदार बनें। ठीक है। अच्छा, कमर्शियल प्लॉट्स की रजिस्ट्रेशन सेम उसी तरीके से होगी जिस तरह दूसरे प्लॉट्स की हो रही है? जी बिल्कुल, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इन नीलामियों में दस्तयाब रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की तफसीलात क्या क्या हैं? अगर हम रहायशी प्लॉट्स की बात करें तो रहायशी प्लॉट्स में हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं। एक इलाका है डीएचए फेज़ 4 रिवर व्यू नॉर्थ। इस जगह की ख़ास बात यह है कि ये ख़ास तौर पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को दिया हुआ है। इसके अंदर 10 मरले और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स आप ऑन पेमेंट ख़रीद सकते हैं। ये इलाका मोस्टली पोजेशन के अंदर है, बहुत खूबसूरत इसकी डेवलपमेंट है, बहुत खूबसूरत टेरेन है। आई वुड से कि इधर ज़रूर जाके एक बार विज़िट, जो विज़िट करे वो अपना दिल दे दे इन प्लॉट्स को। तो ये 10 मरले और 1 कनाल के प्लॉट्स आपको मिलेंगे। फिर वो इलाके इसके अंदर आ जाते हैं जो डीएचए फेज़ 1 और डीएचए फेज़ 2, जो कि आई वुड से बहुत ज़्यादा मेच्योर डीएचएज में आ जाते हैं। यहाँ पे भी 10 मरले और 1 कनाल के प्लॉट्स आपको मिल सकते हैं। और वो तमाम लोग जो रिलेटिवली ज़रा कम कीमत के प्लॉट्स लेना चाहते हैं, डीएचए फेज़ 6 सेक्टर B3 के अंदर 1 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। लास्ट एक्सपो पे आई एम श्योर कि जिसने इन्वेस्ट किया होगा अब तक, वो एक इंडिविजुअल तकरीबन 2 से 5 मिलियन के प्रॉफिट के अंदर है। और लास्ट एक्सपो हुई है लास्ट ईयर, आई वुड से 6 मंथ्स भी उसे नहीं हुए, तो ज़रूर इसके अंदर इन्वेस्ट करें। अच्छा, वैसे कीमतों की आपने कहा कि यार लास्ट एक्सपो में जिन्होंने ख़रीदा तो अच्छा प्रॉफिट उसके अंदर हो गया, उसकी जो है वो रीज़न भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें कि वो क्या थी। ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस थे सारी की सारी अमाउंट, जैसे इस दफ़ा भी यही बताया जा रहा है कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतें होंगी वो इंक्लूसिव ऑफ सारी की सारी टैक्सेस। सबसे अच्छी रीज़न ये थी कि भाई डीएचए अपने इन एक्सपो के पार्टिसिपेंट्स को या जिन्होंने एक्सपो में बाइंग की, डीएचए उनको 15% ऑफ
पे दे रहा था उस टाइम पे मार्केट discount भी होता वैल्यूएशन से। ये प्लॉट्स 2 साल की इंस्टॉलमेंट में थे। DHA फेज 6 के अंदर तमाम प्लॉट्स कैश के ऊपर हैं, ये प्लॉट्स 2 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर थे। अगर आपने 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे लिए तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.5 करोड़ रुपए का ये प्लॉट पड़ा। कैश के ऊपर आप ले रहे थे तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए के ऊपर ये प्लॉट पड़ा। आज की डेट में सेक्टर B3 के अंदर 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 70 लाख रुपए का प्लॉट है, ये उसकी बिनिंग है। प्लस DHA ने यहाँ पे 31 जनवरी 2025 को एक मेजर पोजेशन DHA ने दी। तकरीबन 4000 फर्दर मोर प्लॉट्स पोजेशन के लिए आए। लोग अपने घर बनाने का आगाज़ कर रहे हैं, आबादकारी हो रही है, और जिस जगह में भी आबादकारी हो वहाँ पे कीमतें बढ़ती हैं। और फेज़ 6 की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे ददोचा डैम आ रहा है, DHA मरीना आ रहा है, मेरीन ड्राइव यानी कॉर्निश रोड आ रही है अक्रॉस द डैम, ये इलाका बढ़ने वाला है। DHA फेज़ 5 का हेड ऑफिस DHA 5 में बिल्कुल करीब तरीन आ रहा है। DHA फेज़ 6 भाई इन्वेस्टमेंट की जगह है। अच्छा, वो अडियाला रोड पे जो रिवर व्यू नॉर्थ है उसकी भी 2 चीज़ें हैं जो कि मेंशनेबल है। एक तो वो अडियाला रोड के ऊपर लोकेटेड है, उसकी वाइडनिंग हो रही है, और दूसरा उसको रिंग रोड का जो इंटरचेंज है वो मिलेगा, तो इवेंचुअली उसमें भी काफ़ी अच्छा हम बूम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या मुस्तकबिल में ऐसी मजीद डिजिटल नीलामी मुतवक्का की जा रही है? आई होप इस तरीके के मामलात और आएँ, और एंड यूज़र्स वो लोग जो ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उनको सही नहीं पता होता कि कहाँ इन्वेस्ट करना है या किस तरीके से मामलात आगे लेके जाने हैं, उन लोगों को फैसिलिटेट करे DHA भी। जो लोग फ़ौरन घर बनाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको किन फेजेस में जाना चाहिए जहाँ पर उनको मुनासिब कीमत के रहायशी प्लॉट मिल सके? फ़ौरन अगर आप घर बनाना चाहते हैं, DHA जो एक्सपो के अंदर DHA फेज़ 1 और 2 के प्लॉट्स ला रहा है, ज़रूर इन प्लॉट्स को ऑप्ट कर लें। फेज़ 1 भी बिल्कुल एक मैच्योर DHA, फेज़ 2 भी बिल्कुल एक अपनी मैच्योरिटी के करीब है। तमाम ज़िंदगी की ज़रूरियात, तमाम ब्रांड्स, तमाम सिक्योरिटी, खूबसूरत पार्क्स वहाँ पे मौजूद हैं और लोग वहाँ पे रहते हैं। असल में किसी भी इलाके में रहने के लिए आपके पास नेबर्स होना बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर बाहर निकलें, वॉक करें, किसी बाज़ार जाएँ, किसी भी जगह पर जाएँ, वहाँ पर आबादी मौजूद हो। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी ज़िंदगी स्टार्ट करने से पहले स्कूल और अस्पताल होना ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, DHA फेज़ 1 के अंदर भी स्कूल और अस्पताल ऑलरेडी मौजूद हैं। DHA फेज़ 1 के बिल्कुल करीब तरीन फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल हमें मिलता है। यहाँ पे आपको APS मिलता है। DHA फेज़ 1 सेक्टर B के अंदर आपको APS मिलता है। अगर मैं DHA 2 की बात करूँ तो APS की ही बहुत ज़बरदस्त बड़ी ब्रांच आपको DHA फेज़ 2 के अंदर मिल रही है। आपको मेन GT रोड के ऊपर बहुत सारे हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, जिसमें अगर GT रोड पे फौजी फाउंडेशन की ही बात करें, फिर ईस्टरिज हॉस्पिटल की बात करें, DHA फेज़ 2 के बिल्कुल सामने यू हेल्थ हॉस्पिटल है। यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। आई होप एंड प्रे कि DHA भी, उसके अलावा DHA की अपनी डिस्पेंसरीज जो CMH से अलाइंड है, यानी इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल की सहूलत है। बिल्कुल और बच्चों के लिए तालीम का सिलसिला भी है। बिल्कुल। अच्छा, DHA फेज़ 1 और 2 के अंदर एक चीज़ जो कि ख़रीदार ने ये चीज़ समझनी ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें 10 मरले की ऑप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है। इस रेजिडेंशियल ऑप्शन पे जो ऑप्शन आ रही है, इसमें दोनों में 10 मरले की कटिंग्स आ रही हैं, तो आई थिंक वो एक अच्छी DHA फेज़ 1 में तो बिल्कुल भी नहीं है जी, वो एक अच्छी बाय होगी देखने के पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन सिस्टम को नहीं समझते उनको गाइड किस तरह किया जाएगा? वैसे ऑनलाइन सिस्टम को तो हमें खैर समझना होगा, उसके बगैर चारा नहीं है, बट स्टिल अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी की हेल्प ले लें। बहुत आसान है, हमें बता दें। हम अगर आप दराज पे शॉपिंग करते हैं, आप किसी भी आप अली बाबा के ऊपर या अली एक्सप्रेस के ऊपर आप बाइंग कर रहे हैं, आप अमेज़ॉन के ऊपर बाइंग कर रहे हैं, भाई ये उसी तरीके से है। आप प्लॉट बाई करना शुरू कर दें, ऑनलाइन ईजी होता है, आप उसको एक्सेस कर सकते ठीक है। हैं। बट अगर स्टिल आपसे नहीं हो पा रहा तो आप हमें बता भी सकते हैं, हम इंशाल्लाह उनको वो फर्दर असिस्ट कर देंगे इस चीज़ को। अब ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर का मतलब है, ये क्या है? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। पहले आइए, प्लॉट्स के लिए कैसे पहले आइए, पहले पाइए। मुमकिन है कि आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं एक अच्छी ऑप्शन अपने लिए, कहीं पे भी जाना चाह रहे हैं, आप DHA 6 के अंदर प्लॉट लेना चाह रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रैंड कॉर्नर प्लॉट, भाई लेट आओगे तो मैं ले लूँगा जी। और इसमें देखें, हम कोई फाइल्स तो बेच नहीं रहे या हम आपको वादे तो दे नहीं रहे, हम आपको सामने फिजिकल प्लॉट दे रहे हैं और लिमिटेड इन्वेंट्री के साथ दे रहे हैं। ठीक है। तो लिमिटेड इन्वेंट्री के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी होता है उसके अंदर, और इसमें मोस्टली केसेस इसका मैं एक ज़बरदस्त एग्जांपल, सॉरी टू कट यू, ज़बरदस्त एग्जांपल बताऊं। DHA फेज़ 4 में अभी सेक्टर D के अंदर नए 5 और 10 मरले के प्लॉट्स लॉन्च हुए अक्टूबर में। अक्टूबर टिल अप्रैल ये प्लॉट्स इस टाइम के ऊपर 25 से 30 लाख रुपए प्रॉफिट पे हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने देर कर दी उन्होंने ओन पे करना है। वो तमाम लोग जो वक्त पे आए उन्होंने बेस लेवल के ऊपर प्लॉट लिया। यानी अगर आपको इतने कम टाइम में आपकी 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 25 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जल्दी आए और ज़रूर अच्छी इन्वेंट्री को पिक करें। ठीक है।
ठीक है, जो लोग इस दफ़ा इस नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकते, क्या उनके लिए मज़ीद इस तरह की नीलामियाँ या कोई और तारीख आपकी नज़र में है जो हम उनको देंगे? आई थिंक कोई ऐसा डेट तो नहीं है, बट अगर प्रीवियस थोड़ी सी हिस्ट्री को देखा जाए तो हमने कुछ अर्सा पहले भी एक एक्सपो देखी DHA की, और वो फिज़िकल एक्सपो थी। उसके अंदर ऐसा कोई ऑनलाइन बुकिंग उस तरीके से नहीं थी, आप सामने जाके बुकिंग करवा रहे थे। बट अभी ये फ़र्स्ट ऑनलाइन ऑक्शन आई है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमें इस किस्म की प्रैक्टिस देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, डिजिटल नीलामी में सरमायाकारी करने के बाद प्लॉट की फ़िज़िकल अलॉटमेंट या कब्ज़ा किस मुद्दत में दिया जाएगा? कुछ प्लॉट्स के ऊपर तकरीबन महीने की पेमेंट है, कुछ प्लॉट्स के ऊपर 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं। ये वेरिएबल है। अगर आप इसके अंदर, और ख़ास तौर पे जो डिजिटल ऑक्शन है ये कमर्शियल प्लॉट्स के लिए है। कुछ प्लॉट्स, हम बहुत सारे प्लॉट्स कमर्शियल में हम तैयार देखते हैं, हमें अमलतास रोड के कमर्शियल मिलते हैं, तैयार कमर्शियल्स हैं। हमें पोटोहार कमर्शियल्स मिलते हैं, ये भी अमलतास रोड के ऊपर हैं, बिल्कुल GT रोड के करीब तरीन तैयार मिलते हैं। हमें डाउनटाउन कमर्शियल नज़र आते हैं। इनके अंदर कुछ टाइम है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर तकरीबन बहुत ज़्यादा 6 काम से उसका हो चुका है। बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। 6 से 8 महीने का टाइम है। हमें DHA फेज़ 5 के कमर्शियल्स मिलते हैं, स्क्वायर कमर्शियल और सेक्टर K के कमर्शियल तैयार कमर्शियल्स हैं। हमें DHA फेज़ 6 एक्सप्रेस वे के कमर्शियल मिलते हैं, तैयार कमर्शियल हैं। हमें DHA फेज़ 3 के कमर्शियल्स इसके अंदर मिलते हैं। कुछ उसमें पार्शली अनडेवलप्ड हैं, कुछ डेवलप्ड हैं। तो ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा। कमर्शियल प्लॉट्स की पिकिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की ऑप्शंस बार बार नहीं अवेलेबल होती, स्पेशली फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और वो तमाम लोग जो बाकी शहरों में, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप फ़ौरन कुछ ना कुछ चीज़ आप DHA इस्लामाबाद से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कराची में हैं, कोयटा में हैं, पेशावर में, सिब्बी में, गवादर में, आपको ज़रूर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट और एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई भी इस प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट क्यों करे, कोई भी इन्वेस्टर क्यों ट्रस्ट करे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ख़ास तौर पे वो लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो कैसे ट्रस्ट करेंगे? देखिए, अगर मैं DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी की स्पेसिफिकली बात करूं तो इस DHA ने एक ऐसा दौर भी गुजारा है कि काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था। बट मैं अगर इनकी रीसेंट हिस्ट्री की बात करूं, 5 से 6 साल देखूं तो काफ़ी रिगरसली काम किया गया है, और डिफरेंट किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है और वॉर फुटिंग्स के ऊपर काम किया है। इसमें ऐसे बहुत सारे इलाके थे कि जो तकरीबन एक किस्म का नो गो एरियाज़ थे, उन होल्ड एरियाज़ को क्लियर करवाना, वहाँ डेवलपमेंट करना कोई आसान काम नहीं है। हमने सिर्फ स्पेसिफिकली DHA का काम नहीं करते, बहुत सारी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का काम भी देखते हैं, और एक मेगा डिफरेंस है डेवलपमेंट के अंदर और कामकाज के हवाले से। जितने सिक्योरिटी तो देखें, जब एक जगह डेवलप हो जाएगी, प्रॉपरली बन जाएगी, उसमें जब लोगों की रिहाइश की वो करीब आती है, तो DHA लाजमी करता है उस जगह को सिक्योर करना। आप इस टाइम पे DHA फेज़ 7 चली जाएँ, उधर इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, बट स्टिल आपको उधर वहाँ पे सिक्योरिटी की प्रेजेंस वगैरह वहाँ पे नज़र आती है DHA की तरफ से, और वो माहौल DHA आपको सिक्योर करके ही आपको वो जगह देता है, तो वो उस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसके अंदर मेरा सेंटीमेंट है। उसके अलावा भी अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात करूँ, लोकल्स की भी बात करूँ, बेइंतहा हाउसिंग सोसाइटीज़ हमारे गिरदोनवा के अंदर हैं। हम किसी भी शहर के अंदर बात करें, हमें बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ मिलती हैं। कोई पॉलिटिकल एफिलिएटेड है, उससे कुछ ना कुछ इशू उसको हो जाता है। कोई NOC के मसले मसाइल से दरपेश है। कोई ऐसी है कि वो आपसे पैसे ले लेती है, पैसे पूरे ले रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस पूरे ले रहे हैं, लेकिन आपको कई साल गुजरने के बाद भी उसके अंदर कुछ मिल नहीं रहा। DHA इस्लामाबाद ख़ास तौर पे, अगर मैं लास्ट 5-6 ईयर्स की बात करूं, मैंने इनको ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए देखा है, रिगरसली काम। जिस तरीके से हम भी इनके साथ मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे क्लाइंट्स एंड यूज़र्स सेटिस्फाइड हैं, उनको उनके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अगर किसी प्रोडक्ट में पहले देर भी थी तो उसको कुछ रीबैलेट्स, कुछ उसके साथ आसानियाँ, कुछ उनको कब्ज़े पोजेशन, कुछ मामलात उसके साथ कर रहे हैं। मैं DHA को इतनी मेहनत करते हुए देख रहा हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले 10 साल में DHA इस्लामाबाद एक ज़्यादा बड़ी एंटिटी होगा DHA कराची से, DHA लाहौर से। बाकी छोटे मोटे DHAs तो कुछ भी नहीं है। जितनी मेहनत ये कर रहे हैं, इनको मैं बहुत बड़ा होते हुए देख रहा हूँ। यानी इनके पिछले प्रोजेक्ट्स DHA फेज़ 1 to 7, इनके नए प्रोजेक्ट्स मरगला ऑर्चर्ड, मरगला एनक्लेव एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट DHA गंधारा, दे आर गोइंग टू बी ह्यूज। ज़रूर इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करें। DHA कराची है, DHA लाहौर है, उसकी एक चीज़ आप उससे नहीं छीन सकते कि उसकी आबादी का इतना एसेंस है, और वो शहर बहुत बड़े हैं उस तरीके से, तो वो उनकी डिमांड्स और प्रोडक्ट की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हैं। बट अगर क्वालिटी ऑफ लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि लाहौर में हमें अच्छी एयर भी नहीं मिलती है ब्रीथ करने के लिए, और ये इशूज़ उधर हर सर्दियों के अंदर आते हैं। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक ये सेरेनिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ग्रीन है, साफ़ सुथरा माहौल है इधर। उसके अलावा पिंडी इस्लामाबाद उस तरीके से अगर आप देखें तो ये एक
टूरिज़्म का हब है। यहाँ से जिसने भी नॉर्थ की तरफ जाना होता है उन्होंने अल्टीमेटली आके जो है वो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर स्टे करना होता है। तो हमें ऐसी एक जगह चाहिए जो कि वेल मेंटेन्ड हो, साफ़ सुथरी हो, सिक्योर हो, ताकि बाहर से भी कोई लोग आएँ, पाकिस्तान के अंदर से भी आएँ तो वो ईज़िली अपना टाइम इधर गुजार के और आगे ट्रैवल कर लें। तो इवेंचुअली इन अ लॉन्गर रन, और जिस तरीके से DHA मैनेजमेंट इस टाइम पे मेहनत कर रही है, हम ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा फ्यूचर भी वैसे ही ब्राइट हो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप दोनों की आमद का आपने बहुत ही सहल अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। तो ये था आज का DHA इस्लामाबाद सीरीज़ का पहला पॉडकास्ट, जिसमें हमने आपको मुकम्मल तौर पे नीलामी का तरीका बताया है। इसमें आप प्लॉट ख़रीद सकते हैं बहुत ही जदीद तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ और किसी भी फ्रॉड के बग़ैर। तो इसके रिलेटेड आपके कोई भी सवाल होंगे, हम उसका जवाब देंगे इसी पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।